नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समाधान पर। दोस्तों, आज का वीडियो वैसे मेरे शेड्यूल में था नहीं, लेकिन कल कुछ ऐसी एक वाकया सामने आया तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर मुझे करना चाहिए। तो दोस्तों, हुआ यूं कि कल मेरे एक परिचित, उनका मेरे पास फोन आया कि सर मुझे एक लैपटॉप नया परचेज करना है और आप ये लैपटॉप वगैरह में काफी कुछ जानते हैं, कंप्यूटर्स की नॉलेज है आपको, तो आप मेरे साथ चलिए और मुझे लैपटॉप दिला के लाइए। परिचित भी है, मेरे नेबर भी हैं, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, आपको दिला लाते हैं। तो साहब हम लैपटॉप खरीदने उनकी चॉइस की दुकान पे हम गए, जहां वो उनको पहले से जानते हैं, उस दुकान पे हम गए लैपटॉप परचेज करने के लिए। अब दोस्तों, लैपटॉप हमने पसंद किया, परचेज कर लिया। अब बात आती है बिल की। तो जो शोरूम के ओनर थे, उन्होंने उनको मैनुअल बिल, वहां पे बन रहे थे, उन्होंने मैनुअल बिल है वो बना के उनको दे दिया। अब दोस्तों, आपको पता ही होगा कि लैपटॉप के साथ में लैपटॉप को कैरी करने के लिए जो बैग आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, उसकी कोई अलग से कीमत आपसे वसूल नहीं की जाती है। तो दोस्तों, उन्होंने जो बिल दिया, अब अपन अकाउंट्स के लोग हैं तो अपन जाहिर सी बात है कि जहां पे पैसा और ये डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल कोई होता है उस पे अपना कंसर्न होता ही है और नजर भी अपनी पहले जाती है। तो मैंने उनका बिल देखा दोस्तों, तो उन्होंने लैपटॉप की जो भी प्राइस थी वो मेंशन कर रखी थी, साथ में जो बैग उन्होंने लैपटॉप का हमें फ्री दिया था उसका उन्होंने वहां पे मेंशन करते हुए ₹1 बिल में चार्ज किया हुआ था। अब दोस्तों, मैं ये समझ नहीं पाया कि इन्होंने ₹1 क्यों चार्ज किया है। या तो ये फ्री है या इसकी कुछ वैल्यू होगी। तो ₹1 का मेरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो मैंने शॉप ओनर से बात करी। मैंने कहा साहब, ये आपने बिल जो दिया है इसमें ₹1 आपने चार्ज किया है, इसका क्या वजह है? तो उन्होंने जो दोस्तों मुझे वजह बताई, थोड़ा सा आप भी सुन के हैरान होंगे। उन्होंने मुझे कहा कि साहब, मेरे पास ये जितने भी लैपटॉप मैं खरीदता हूं उनके साथ ही कैरी बैग मेरे पास फ्री ही आता है। अब लेकिन साहब, यदि मैं इसको सेल के बिल में वैल्यू इसकी मेंशन नहीं करूंगा, ₹1 नहीं करूंगा, तो मैं इसको दिखाऊंगा कहाँ? मेरे पास तो यदि मैं 100 लैपटॉप बेच देता हूं तो 100 लैपटॉप के साथ जो 100 बैग आए हैं वो मेरे स्टॉक में खड़े रहेंगे, जबकि मेरे पास एक्चुअल में वो होंगे नहीं। तो मेरा फिजिकल स्टॉक है वो मेरे बुक्स में मेंटेन रहे, दोनों की डेटा सेम हो, इसके लिए मैं ये ₹1 का बिल आपको काट के दे रहा हूं। मैं बड़ा हैरान हुआ दोस्तों। अब बाई चांस हुआ क्या कि उनके जो अकाउंटिंग देखता है बंदा, वो वहां पे उसी समय उनका आना हुआ। अब दोस्तों, अपन अकाउंट्स वाले हैं तो अपने ही बिरादरी, अपने ही अकाउंटेंट भाई की अपन पहले डिफेंड करते हैं उसको। तो मैंने सोचा कि ऑनर के सामने पूछना ठीक नहीं रहेगा। मैंने अकाउंटेंट से अकेले में बात करी। मैंने कहा सर, ये बिल जो आप काट रहे हैं जिसमें लैपटॉप के साथ बैग है वो फ्री है, लेकिन आप उसका ₹1 चार्ज कर रहे हैं और उसके बाद कस्टमर को बिल दे रहे हैं। अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं आप? तो पहले तो वो थोड़ा सकुचाए, फिर मैंने अपना परिचय दिया उनको और अपने YouTube चैनल के बारे में भी बताया मैंने उनको। और मैंने ये भी कहा कि मुझे कोई कंसर्न नहीं है, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, या हो सकता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प इसमें कर पाऊँ, आप अच्छे से काम कर सके। तब फिर उन्होंने मुझे बताया जो स्टोरी ओनर ने सुनाई, सेम स्टोरी उनके अकाउंटेंट ने मुझे बताई। पार्ट टाइम बेसिस पे वो काम करते हैं वहां पे। तो मैंने उनको समझ के फिर एक चीज और पूछनी चाहिए उनसे कि जहां से ये परचेज कर रहे हैं लैपटॉप, या जो होलसेलर है जिनसे ये ला रहे हैं और आगे रिटेलर्स को बेच रहे हैं, या अपने एंड कस्टमर्स जो है, एंड यूजर्स हैं जिनको ये सेल कर रहे हैं, तो उस कड़ी में क्या कुछ फर्क है? तो दोस्तों, अब जब मैंने इस बारे में बात करी तो अकाउंटेंट को लगा कि मैं उनका परचेज का बिल देखना चाह रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि वो अपना परचेज का बिल मुझे नहीं दिखाएंगे। तो मैंने उनको क्लियर किया कि दोस्त, मुझे आपकी परचेज के बिल से कोई कंसर्न नहीं है। जो भी प्राइस
अपन ने एग्री की है उस पे मैंने लैपटॉप खरीद लिया है, पेमेंट आपको कर देंगे हम अभी, और अब उसमें कोई गुंजाइश हमें चाहिए नहीं। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि जहां से आप परचेज कर रहे हैं, क्या वहां से भी आपके पास इसी तरीके से बिलिंग आ रही है कि लैपटॉप की प्राइस जो भी आपकी फिक्स है वो आप लैपटॉप में चार्ज कर रहे हैं, और साथ में वो आपसे जो ये फ्री आइटम है यानी कि लैपटॉप का कैरी बैग, उसका आपसे 1 रुपया चार्ज कर रहे हैं। तो दोस्तों उन्होंने कहा हाँ साहब, हमारे पास आगे से भी बिलिंग ऐसे ही आ रही है कि लैपटॉप हमने मान लीजिए 5 परचेज किए, 5 लैपटॉप का एक साथ बिल आया, 5 बैग हमको फ्री मिले, तो वो 1 रुपया पर बैग के हिसाब से 5 रुपए चार्ज करके हमको बिल दे देते हैं। अब दोस्तों मेरे लिए तो ये बड़ा अचंभा हो गया कि ये हो सकता है कुछ छोटे लेवल का व्यापारी है, लेकिन जिनसे ये खरीद रहे हैं, जो होलसेल में अपना बिजनेस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां तो वो एक या तो हो सकता है फुल टाइम अकाउंटेंट आ रहा हो या पार्ट टाइम भी आ रहा हो, तो थोड़ा ज्यादा क्वालिफाइड अकाउंटेंट उन्होंने हायर किया हुआ होगा। एनीवेज दोस्तों मैंने अकाउंटेंट से फिर उनको बताया कि सर एक टैली में फीचर है जीरो वैल्यूड ट्रांजेक्शंस, आप सिंपली इसको ऑन कर दीजिए, उसके बाद चाहे आप लैपटॉप का कैरी बैग दें, चाहे कुछ भी फ्री में अपने कस्टमर्स को दे, बिजनेस प्रमोशन के लिए आप कुछ आइटम्स फ्री में दे रहे हैं, या कई बार क्या होता है बाय 1 गेट 1 की स्कीम चलती होगी, हो सकता है आपके यहाँ इतना एप्लीकेबल नहीं हो, लेकिन आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो किसी ऐसे क्लाइंट का भी काम आपके पास हो सकता है जहां पे आपको एक के साथ एक फ्री जो वस्तु है वो अपने बायर्स को, परचेजर्स को देनी पड़ रही होगी। तो आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन अपने टैली में इसको इनेबल कर दीजिए। उसके बाद आप जितने भी फ्री सैंपल्स देंगे, जैसे कि आप यहाँ की बात करें अपन, तो आप लैपटॉप के साथ लैपटॉप का बैग फ्री दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको 1 रुपया और उस पर जीएसटी चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आप सिंपली बिना पैसा चार्ज की भी आपकी इनवॉइसिंग कर सकते हैं। फिर मैंने उनको वो करके बताया। दोस्तों आप यकीन मानिए तो बंदा बड़ा खुश हुआ। फिर मैंने उनसे आगे एक चीज और शेयर करी। मैंने कहा दोस्त काम आप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी जो स्किल है आपको इसको भी बढ़ाते रहना चाहिए। आज YouTube एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने घर बैठे बिना कुछ अतिरिक्त पैसा खर्च किए जो भी आपकी क्वेरी है वो आप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, YouTube आपके सामने लाके रख देगा। सिर्फ मेरा ही नहीं, और भी बहुत सारे चैनल है जिनके माध्यम से आप सब चीजें ये सीख पाते हैं। तो सबसे बड़ा सैल्यूट तो दोस्तों YouTube के लिए, जो आपका लर्निंग प्रोसेस है इसको आसान बनाता है। आप बिना कहीं गए, जैसे आपको कन्वीनियंस है, सुबह समय आप सुबह देख सकते हैं, दोपहर में समय दोपहर को देख सकते हैं, शाम का खाना खाने के बाद में यदि आपको समय मिलता है तो आप उसके अपने डिनर के बाद में भी अपने मोबाइल पे, कोई जरूरी नहीं आपके पास लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं ये सब चीज। तो सीखना जो है बहुत आसान हो गया है। तो दोस्तों निवेदन करता हूँ आप सभी से भी, जो भी ये चैनल के माध्यम से मैं रूबरू हो रहा हूँ आप लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि दोस्तों अपने स्किल सेट है इसको लगातार आप बढ़ाते रहिए। सीखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आज मैं इतने वर्षों से कार्य कर रहा हूँ अकाउंटिंग और टैक्सेशन का, लेकिन दोस्तों मैं भी रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मुझे भी मिलता है। मैं भी कुछ ना कुछ नया सर्च करता रहता हूँ। मुझे भी अपनी स्किल को लगातार बढ़ाते रहना होता है। यदि सीखना जिस दिन अपन बंद कर देते हैं, लर्निंग प्रोसेस अपना रुक गया, तो दोस्तों इसके बाद तो आपके करियर पे फुल स्टॉप लग जाता है। अपन को फुल स्टॉप नहीं लगाना दोस्तों, अपन को तो आगे बढ़ते जाना है, अपनी स्किल्स को बढ़ाते जाना है। अब दोस्तों यदि आपको जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन या फ्री सैंपल एंट्री टैली में कैसे की जाए इसके बारे में जानकारी है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं है तो चलिए आपको लेके चलता हूँ टैली के डेमो पे और आपको दिखाता हूँ ये करके कि ये कैसे होगा। यदि आपको नहीं ये फीचर अभी तक आ रहा है, या आप भी इसी तरीके से कुछ सर्टेन अमाउंट लाइक 1 रुपया डाल के बिलिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन
कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों एक और शेयर करना चाहता हूं, मेरे पास कुछ एक क्लाइंट्स ऑटोमोबाइल सेक्टर के, तो जिन भी दोस्तों के पास, जिन भी व्यूअर्स के पास ऑटोमोबाइल से संबंधित काम है, तो आपने देखा होगा कि वहां पे क्या होता है, जहां पे सेल और सर्विस दोनों चीजें हैं, तो वो अपने कस्टमर्स को एएमसी देते हैं, यानी कि एक बार सालाना उनसे जो भी चार्ज उन्होंने किया है वो उन्होंने चार्ज कस्टमर से ले लिया। उसके बाद अब ये एएमसी विद पार्ट्स हो सकती है और विदाउट पार्ट्स हो सकती है। अब दोस्तों जो एएमसी किसी कस्टमर ने विद पार्ट्स ले रखी है, उसकी गाड़ी में कभी भी कोई खराबी हुई तो उसको करना क्या है, वो सिर्फ कंपनी की वर्कशॉप पे जाके अपनी गाड़ी खड़ी करेगा। शोरूम वाला या वर्कशॉप वाला जो भी केस है, कई बार दोनों चीजें एक ही जगह होती है, सेल और सर्विस, वो उसको बिना किसी कीमत के उनकी गाड़ी रिपेयर करके देगा, चाहे उसमें कुछ भी पार्ट लगे, चाहे उनका लेबर चार्जेस ही क्यों ना हो, क्योंकि एएमसी कस्टमर ने लिया हुआ है। तो दोस्तों सर्विस चार्ज की बात है तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन यदि उस गाड़ी को रिपेयर करने के दौरान कुछ पार्ट्स भी आपको लगाने पड़े हैं, तो दोस्तों आपका स्टॉक तो आपको वहां भी कम करना पड़ेगा। कम कैसे करेंगे, आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, उसमें यदि आप जानते हैं तो आप जीरो वैल्यू वहां पे डाल के पार्ट्स नंबर डालेंगे और पार्ट्स इश्यू कर देंगे। आपका फिजिकल स्टॉक है वो मैच हो जाएगा, साथ में आप जीरो यानी कि नील का बिल अपने कस्टमर को दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका लाइव डेमो और सीखते हैं कि जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स को टेली में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूं कि अपन को ये सब कैसे करना है। तो दोस्तों जब ये टेली का आप गेटवे ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे F11 करके एक फीचर है, ये आपके बहुत ही ज़्यादा दोस्तों काम में आता है F11। तो अपन को सिंपली F11 प्रेस करना है। इसके बाद आपको आना है इन्वेंट्री फीचर्स में, इसको आपने एंटर कर दिया। अब दोस्तों यहीं पे है ये सारी बात जो आपके काम आने वाली है। ये है दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स, यानी कि यहाँ पे यदि आप इसको यस कर देते हैं तो इसके बाद आप टेली में ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स भी डाल पाते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको कर देते हैं अपन यस, यहाँ किया इसको अपन ने यस, और इसको कर दीजिए आप कंट्रोल ए से सेव। अब दोस्तों आप जो भी इसमें एंट्री डालेंगे वो आपकी जीरो वैल्यूड भी ले लेंगी। करके देखते हैं। अपन ने सेल बुक किया दोस्तों, सेल का वाउचर, डेट हो गई आज की 21/9, और ये अपन ने रेफरेंस नंबर में डाल दिया बिल नंबर, मान लीजिए 1234। पार्टी अपन ने कर दी कैश, ये सेल्स कर दिया। अब दोस्तों मैं देखता हूँ इसमें ये डेमो के लिए है तो पता नहीं कुछ बनाया हुआ है नहीं। लेजर दोस्तों अपने पास कुछ बने हुए हैं, तो अपन एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं AC 1 टन विंडो कैरियर का। ये सब एक क्वांटिटी हो गई और इसका अपन ने डाल दिया मान लीजिए 35,000 प्राइस। अब आपने इसके साथ कुछ आइटम फ्री दिया है, मान लीजिए अपन कर देते हैं कि कैरियर का जो AC है कस्टमर ने परचेज किया है, इसके साथ में आप इन्वर्टर बोल रहा हूँ, UPS जो आता है, इन्वर्टर मान लीजिए फ्री में दिया UPS इन्वर्टर जो होता है, ताकि एकदम से जब लाइट फ्लक्चुएट हो तो सीधे AC पे असर नहीं हो। तो अपन मान लीजिए यहाँ पे कर देते हैं Alt C से अपन ने कर लिया आइटम क्रिएशन, ये हो गया सब आपका UPS। प्राइमरी दे देते हैं इसको पीसेस, और इसका ये बाद में देखेंगे अपन, GST वगैरह एप्लीकेबल रेट वगैरह मैं इस पर नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि कुछ केसेस में आप फ्री देंगे, कुछ में आप चार्ज भी करेंगे, तो यहाँ पे GST का रेट वगैरह अभी समझने के लिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। इसको अपन ने कर दिया सेव। अब साहब ये इसके साथ आपने एक पीस दिया है, यहाँ पे आप 0 डाल दीजिए वैल्यू। ये देखिए दोस्तों, यह आपका इसने एंट्री पूरा ले लिया है। ये GST चार्ज कर लिया आपने 35,000 पे। कंट्रोल R से आप बिल का नंबर डाल दीजिए और सिंपली इसको कर दीजिए सेव। अब दोस्तों एंट्री आपकी सेव हो गई, UPS का आपने कुछ पैसा नहीं लिया,
तो आपको यहाँ पे कुछ पैसा डालने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसको अपन देखते हैं दोस्तों कि इसका इफ़ेक्ट क्या है। अपन चलते हैं स्टॉक में। स्टॉक में आप देख रहे हैं ये आ गया आपका यूपीएस के सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे -1 ये आपको वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि अपन ने इसकी परचेज की जो बिल है वो नहीं चढ़ाई, सिर्फ अपन ने एक सेल का बिल चढ़ाया है जो अपन ने फ्री दिया है। तो यहाँ पे स्टॉक आपका माइनस हो रहा है, लेकिन वैल्यू इसमें आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको फ्री सैंपल या जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स है वो रिकॉर्ड करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो दोस्तों मेरे से बात कीजिए, कमेंट डालिए। और अपन ये सेल्स का हो गया है, अभी बाहर आ जाते हैं इससे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।